अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम HTML का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है फॉर्म्स एंड इनपुट टैग्स। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने नोटपैड में और हमने यहाँ पर अपना पहले से ही बेसिक सिंटैक्स टाइप करके रखा हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं कि फॉर्म के अंदर कौन कौन सी मेन चीज होती हैं। फॉर्म के अंदर हमारे पास दो मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है लेबल और सेकंड होता है टेक्स्ट एरिया। और इसके बाद जो दूसरा जितने भी पार्ट होते हैं वो तमाम स्टाइलिंग के पार्ट होते हैं। हम स्टाइलिंग के लिए देखेंगे CSS। आइए बात कर लेते हैं कि लेबल क्या होता है। आपने देखा होगा कि आपके पास जब भी आप फॉर्म इंटर कर होते हैं तो आपके पास शो रहा होता है नेम और उसके आगे आपके पास एक डेटा इंटर करने की जगह होती है, उसके अंदर आप डेटा इंटर करते हैं। जो आपके पास नेम शो रहा होता है वो बेसिकली आपका लेबल होता है। उसके साथ जो आपके पास डेटा इंटर करने की जगह होती है वो आपका इनपुट एरिया होता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर्म टैग का। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है फॉर्म। इस तरीके से हमारा फॉर्म टैग ओपन हो चुका है और अब इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया है। इस तरीके से हमारा फॉर्म टैग क्रिएट हो चुका है। अब वक्त आ चुका है इसके अंदर मसाला भरने का। मसाला भरने से मुराद क्या है? मसाला बनने से मुराद ये है कि अब हम यहाँ पर लेबल और इनपुट टैग यूज करेंगे। लेबल के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर सिंपल लेबल टैग का। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लेबल। इस तरीके से हमारा लेबल टैग ओपन हो चुका है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर लेबल टैग को कर देते हैं क्लोज। तो इस तरीके से हमारा लेबल टैग क्लोज हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारा लेबल होगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं नेम। ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है इसके इनपुट के लिए। इनपुट के लिए हमारे पास कुछ इनपुट्स की टाइप होती है, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम अपने इनपुट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक होती है ईमेल, फिर पासवर्ड, फिर नंबर, फिर चेकबॉक्स और इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इनपुट होती हैं। तो हमें मालूम है कि हम नेम के लिए टेक्स्ट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इनपुट। ये हमारा इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो हमने यहाँ पर सिंपल इसे क्लोज भी कर दिया। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो बताएंगे टाइप। टाइप इक्वल्स टू हम इधर कहते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हमारे इनपुट की टाइप है टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टेक्स्ट। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा लेबल है, अब इसे क्या पता है कि इसकी इनपुट कौन सी है, तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। लेबल वाले टैग में हम कहते हैं फॉर इक्वल्स टू, हम इसे कहते हैं नेम। इसका मतलब क्या है कि आप नेम के लिए हो। और अब हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर तो बता दिया है कि लेबल के अंदर आप नेम के लिए हो। अब हमें यहाँ पर इसे इनपुट में भी बताना पड़ेगा। इनपुट में बताने के लिए हम यूज करेंगे ID। हम कहते हैं ID इक्वल्स टू नेम। आपको मालूम है कि ID क्या होती है? ID बेसिकली किसी भी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो ID है ये हमारे इस लेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। तो फ्रेंड्स, आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहले तो लेबल आ चुका है, इसी के साथ साथ हमारे पास इनपुट का एरिया आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने फॉर्म में लेबल और इनपुट इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम फॉर्म के अंदर ऊपर हेडिंग भी दे देते हैं। हम कहते हैं H2 और इसके अंदर हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद H2 को कर देते हैं क्लोज। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर हेडिंग आ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरीके से हमारा फॉर्म अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर लेबल के लिए सेकंड भी मेथड यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड में हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे, हम कहते हैं लास्ट नेम। हम इसे लास्ट नेम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है लास्ट नेम। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर लेबल का यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पर लेबल शो होगा। तो हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज कर लेते हैं। हम कहते हैं इनपुट। उसके बाद हम कहते हैं टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं टेक्स्ट। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश।
जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम लेबल और इनपुट आ रही है जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मैं जैसे ही नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे बता रहा है कि आपके ये इनपुट एरिया ये है, लेकिन जब मैं लास्ट नेम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये बता नहीं रहा कि हम इसका इनपुट एरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास डिफरेंस है कि अगर जब हम लेबल टैग यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये बताएगा कि आपका इनपुट एरिया ये है, लेकिन जब हम लेबल टैग यूज नहीं करेंगे तो ये हमें नहीं बताएगा कि आपका इनपुट एरिया कौन सा है। तो फ्रेंड्स बेस्ट अप्रोच ये है कि आप लेबल टैग यूज करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पर ये एक ही लाइन के अंदर शो रहा है, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास नीचे वाली लाइन के अंदर आए, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो ये है कि हम यहाँ पर BR टैग का यूज करें। हम जब यहाँ पर BR टैग का यूज करेंगे तो हमें मालूम है कि BR टैग लाइन को ब्रेक कर देता है, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, उसके लिए हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग को ओपन किया है और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को हमने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो ये न्यू लाइन में आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर अपने हर एक लेबल और इनपुट को न्यू लाइन में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया इनपुट में टेक्स्ट। अब हम इनपुट की सेकंड टाइप देखते हैं। हमारे पास इनपुट की सेकंड टाइप है ईमेल। हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर यूजर ईमेल भी इंटर करे, तो आइए इसे भी देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर लेबल टैग का यूज नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर लेबल टैग का यूज करने लगे तो हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लेबल टैग का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं ईमेल और इसके बाद अब हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज करेंगे। हम कहते हैं इनपुट, उसके बाद हम यहाँ पर इसे टाइप देते हैं, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में हम टाइप कर देते हैं ईमेल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपने हर इनपुट टैग को नेम भी दे सकते हैं। नेम देने का मकसद क्या है, नेम देने का मकसद ये है कि हमारे बैकएंड को मालूम होगा कि ये किस चीज की इनपुट है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इसे नेम नहीं देते तो हमारे बैकएंड को क्या मालूम कि यहाँ ये किस चीज की इनपुट है। तो जब हम इसे नेम देंगे तो हमारे पास बैकएंड के अंदर तमाम रिकॉर्ड उसके नेम के साथ आएगा। तो हमारे पास ये डिफरेंस है नेम देने का और नेम दिए बगैर इनपुट यूज करने का। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप बैकएंड यूज करें इसके साथ तो आप नेम लाजमी दें। हम यहाँ पर बैकएंड यूज नहीं कर रहे तो हम यहाँ पर इसे नेम नहीं देंगे। चले हम फिर भी इसके अंदर नेम दे देते हैं। हम कहते हैं नेम इक्वल्स टू ईमेल। हमने यहाँ पर इसे नेम दे दिया है ईमेल। तो जब हमने यहाँ पर इसे नेम दिया है ईमेल तो जब हम इसे बैकएंड अटैच करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हाँ ये हमारा ईमेल है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर ईमेल का सेक्शन शो रहा है। ईमेल में मालूम है कि हम डेटा किस तरीके से एंटर करते हैं। ईमेल में हम करते हैं www. हम कहते हैं myacademy@gmail.com। इस तरीके से हम ईमेल में डेटा एंटर कर सकते हैं, जबकि हम टेक्स्ट में सिंपल हम डॉट या @ यूज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास डिफरेंस टेक्स्ट और ईमेल का। तो इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर ईमेल के साथ भी पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर p टैग यूज करेंगे। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर p टैग को कर दिया है क्लोज। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर हर इनपुट न्यू लाइन में शो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हमने देख लिया अपना ईमेल इनपुट। अब हम अपनी नेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट इनपुट है पासवर्ड इनपुट। तो पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पर एक इनपुट की टाइप यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं सिंपल ईमेल के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। हमने सिंपल टाइप किया है p टैग और इसी के साथ साथ p टैग को कर दिया है क्लोज। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे लेबल दे देते हैं पासवर्ड। इसके बाद अब हम यहाँ पर इनपुट टाइप करते हैं। हम कहते हैं इनपुट के अंदर हम इसे टाइप दे देते हैं, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम टाइप कर देते हैं पासवर्ड। और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे नेम भी दे सकते हैं। हम कहते हैं नेम इक्वल्स टू पास। ये हमारे बैकएंड में जाके हमें शो करेगा कि हाँ पास नाम के जो हमारा इनपुट है इसके अंदर हमारे पास ये डेटा स्टोर होगा। इससे हमें ये मालूम होगा कि हाँ हमने पासवर्ड को नेम दिया था पास, तो उसके अंदर हमारे पास ये चीज स्टोर है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर पासवर्ड की इनपुट शो रही है।
तो मैं जैसे पासवर्ड के अंदर डेटा इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डॉट डॉट में शो रहा है, तो ये है पासवर्ड। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर अपना पासवर्ड सीन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पासवर्ड इनपुट। आइए अब हम अपना नेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट है नंबर। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हम यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर टेक्स्ट भी इंटर करवा सकते हैं, ईमेल भी इंटर करवा सकते हैं और पासवर्ड भी इंटर करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर नंबर भी इंटर करवा सकते हैं। किस तरीके से आइए देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कहते हैं फैमिली मेंबर। हम यहाँ पर इसे कहते हैं कि आप फैमिली मेंबर इंटर करें, तो हमारा यहाँ पर ये सिंपल फैमिली मेंबर इंटर करेगा। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है फैमिली मेंबर और उसके बाद अब हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप किया है इनपुट, उसके बाद हम कहते हैं टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं नंबर, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर फैमिली मेंबर का एक इनपुट एरिया शो रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर इसके अंदर नंबर को सेट भी कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू। ये जो ऊपर वाला बटन है ये बेसिकली नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में चलाएगा और जो नीचे वाला बटन है ये नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाएगा। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट इंटर करना चाहें वो हम इंटर नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर नंबर इंटर करना चाहें तो वो हम इसके अंदर नंबर इंटर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नंबर इनपुट। तो हमारा नेक्स्ट इनपुट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स तो हमें मालूम है क्या होता है। फ्रेंड्स आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। तो हमने यहाँ पर सिंपल पी टैग यूज किया है। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा फैमिली मेंबर वाला इनपुट नीचे वाली लाइन में आ चुका है। इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर यूज करते हैं चेक बॉक्स का। चेक बॉक्स के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेबल का थोड़ा सा टेक्स्ट डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हम कहते हैं आर यू एग्री। इसके बाद हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क टाइप किया है और अब हम यहाँ पर इनपुट के अंदर टाइप कर देते हैं इनपुट। उसके बाद हम कहते हैं टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं चेक बॉक्स। इसके बाद आइए सेव करते हैं। सेव करने से पहले यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है आर यू एग्री। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स शो रहा है। तो जैसे हम चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा ये चेक हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि जब हम अपने पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे चेक्ड। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा चेक बॉक्स ऑटोमेटिकली चेक हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम चेक बॉक्स के अंदर चेक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया चेक बॉक्स। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट इनपुट टाइप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट इनपुट टाइप है रेडियो बटन्स। तो आइए रेडियो बटन्स देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आर यू एग्री के ऊपर हम पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग यूज कर लिया है और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर आर यू एग्री वाले टैग के नीचे भी पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर चेक बॉक्स वाले इनपुट के नीचे भी पैराग्राफ टैग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पी टैग। तो फ्रेंड्स आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारा आर यू एग्री नीचे वाली लाइन में डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर रेडियो बटन यूज कर लेते हैं। रेडियो बटन यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसे नेम दे देते हैं। हम फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है जेंडर। उसके बाद अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जेंडर के बाद हमारा ये सेलेक्ट करें मेल है, फीमेल है या अदर है। उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जेंडर के बाद BR टैग का यूज करेंगे। ये हमारा लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं मेल। उसके बाद अब हम यहाँ पर इनपुट टैग यूज करेंगे। हम इनपुट टैग के अंदर कहते हैं टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं रेडियो। ये हमारा रेडियो बटन है तो हमने यहाँ पर टाइप में सिंपल टाइप कर दिया है रेडियो। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर रेडियो बटन आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेंडर के नीचे रेडियो बटन आ रहा है जिसके अंदर अभी हमारा मेल सेलेक्ट हुआ है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इस रेडियो बटन को यहाँ से यहाँ तक करते हैं कॉपी और नीचे से करते हैं पेस्ट और इसी तरीके से एक और बार इसे नीचे करते हैं पेस्ट। तो अब हम यहाँ पर मेल की जगह टाइप कर देते हैं फीमेल और इसी तरीके से हम नीचे टाइप कर देते हैं अदर। आइए सेव करते हैं।
सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर शो रहा है मेल, फीमेल और अदर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रेडियो बटन के अंदर तमाम सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि रेडियो बटन में कोई भी एक सेलेक्ट होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम दे देते हैं। हम तमाम को एक जैसा नेम देंगे। हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं नेम इक्वल्स टू जेंडर। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसे नीचे भी नेम दे देते हैं। हम कहते हैं नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर टाइप कर देते हैं जेंडर। इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी और नीचे भी इसे कर देते हैं पेस्ट। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर मेल और फीमेल तो शो रहा है, लेकिन अदर शो नहीं हो रहा। आइए देख लेते हैं क्या इशू है। हाँ, हमने यहाँ पर डबल कोड यूज नहीं किया। तो आइए अब हम यहाँ पर डबल कोड यूज कर लेते हैं। अब इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। जैसे ही पेज को सेव करके रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर मेल, फीमेल और अदर शो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर मेल के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेल का वो बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं फीमेल पे करूंगा तो मेरा फीमेल का बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मेल का अनचेक हो रहा है। तो इस तरीके से हम रेडियो बटन भी यूज कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जेंडर में या तो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, इन तीनों में से एक हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेडियो बटन का। तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही फीमेल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल का अनचेक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे होते हैं रेडियो बटन। तो आइए अब हम अपनी नेक्स्ट इनपुट टाइप देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट इनपुट टाइप है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल टेक्स्ट एरिया का टैग। तो आइए सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं। इसके नीचे तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पी टैग, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर पी टैग को कर दिया है क्लोज। ये हमारा पी टैग न्यू लाइन के लिए यूज हुआ है। और अब हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले करवाएंगे। टेक्स्ट एरिया में आपको मालूम है कि आप जितना चाहें उतना टेक्स्ट उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्क्राइब योरसेल्फ। उसके बाद अब हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का टैग यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर रोज और कॉलम सेट करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल रो कहते हैं। हम कहते हैं हमारे टेक्स्ट एरिया में रोज हो 12 और इसी के साथ साथ हमारे इस टेक्स्ट एरिया में कॉलम्स हो, हम कहते हैं कॉल्स इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं इसकी कॉलम्स हो 34। आइए अब हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को कर देते हैं क्लोज। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है टेक्स्ट एरिया। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट एरिया का एक एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये स्पेंड हो रहा है, और अगर मैं नीचे करना चाहूँ तो नीचे भी स्पेंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया में मैं जितना चाहूँ उतना टेक्स्ट इंक्लूड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टेक्स्ट एरिया का इनपुट। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट इनपुट देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट इनपुट है सेलेक्ट। आपने देखा होगा कि जब भी आप फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं तो आपने कोई भी कंट्री सेलेक्ट करना होता है। तो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि वो हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट टैग का। उससे पहले अब हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग यूज कर लेते हैं न्यू लाइन के लिए। तो हमने यहाँ पर सिंपल पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लिया है। आइए अब हम यहाँ पर सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। सेलेक्ट टैग से पहले अब हम यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं। हम सिंपल यहाँ पर टाइप कर देते हैं कंट्री। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सिंपल टाइप कर दिया है सेलेक्ट, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सेलेक्ट टैग को कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पर इसे नीचे कर देते हैं स्लैश का साइन यूज करके क्लोज। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर सेलेक्ट टैग क्रिएट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट टैग के अंदर कुछ ऑप्शन डिस्प्ले करवाने हैं ताकि यूजर उन ऑप्शन में से कोई भी एक सेलेक्ट करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल यूज करेंगे ऑप्शन का टैग। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ऑप्शन, और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर ऑप्शन के टैग को कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पर ऑप्शन के अंदर सबसे पहले तो टाइप कर देते हैं पाकिस्तान, और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के नेम टाइप कर देते हैं। हमने यहाँ पर सिंपल इसे कॉपी किया है और न्यू लाइन के अंदर पेस्ट किया है, और एक और कंट्री ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में कहते हैं इंडिया, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन में कहते हैं चाइना। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश।
जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पर कंट्री को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट कंट्रीज हैं जिसके अंदर हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंडिया को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर कंट्री इंडिया सेलेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से चाइना को करता हूँ तो चाइना सेलेक्ट हो रहा है, और इसी तरीके से अगर पाकिस्तान को करता हूँ तो पाकिस्तान सेलेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं सेलेक्ट की मदद से डिफरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा सेलेक्टेड। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट चाइना सेलेक्ट हो, या आप कह सकते हैं कि जब यूजर फॉर्म ओपन करे तो इसको बाय डिफॉल्ट चाइना डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल ऑप्शन के इसके अंदर टाइप कर दूंगा सेलेक्टेड। आइए इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कंट्री के अंदर चाइना सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और अब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा अभी भी चाइना सेलेक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी कोई कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेलेक्ट इनपुट। आइए अब हम अपना नेक्स्ट इनपुट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इनपुट है सबमिट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर तमाम डेटा इंटर कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि सबमिट हो ये डेटा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सबमिट का इनपुट। अभी मेरा सबमिट इनपुट काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसके साथ बैकएंड अटैच नहीं किया हुआ। जैसे ही मैं बैकएंड अटैच करूंगा इसके साथ, तो मैं जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा तमाम डेटा बैकएंड के पास चला जाएगा। तो फ्रेंड्स लेकिन मैं फिर भी आपको सबमिट का इनपुट दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो सेलेक्ट के बाद नीचे पैराग्राफ टैग यूज करूंगा न्यू लाइन के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है पीटेक। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल इनपुट का टैग यूज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है इनपुट। उसके बाद अब मैं यहाँ पर ऐसे कहता हूँ टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैं कहता हूँ सबमिट। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर वैल्यू भी दे सकता हूँ। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब ये है कि जब हमने इसे टाइप इक्वल्स टू सबमिट कहा है तो हमारे पास यहाँ पर बटन डिस्प्ले होगा। तो मैं यहाँ पर बटन के अंदर मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ सबमिट हियर, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ क्लोज। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सबमिट हियर। ये बेसिकली बटन डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास, लेकिन ये बटन अभी वर्क नहीं कर रहा। रीजन क्या है? रीजन ये कि हमने अभी इसके साथ बैकएंड अटैच नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम अपनी इनपुट की नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। हमारे इनपुट की नेक्स्ट टाइप है रीसेट। रीसेट का मतलब क्या होता है? रीसेट का मतलब भी होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने इस फॉर्म के अंदर डेटा इंटर कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि डेटा रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फॉर्म के अंदर वापस से डेटा इंटर करूँ। मेरी बात याद रखिएगा कि डेटा जब तक मैं सबमिट हियर के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा ये बैकएंड के ऊपर जाके सबमिट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट के अंदर डेटा इंटर कर दिया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मेरा डेटा तो रॉन्ग है। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म को वापस से सबमिट करूँ। तो मैं यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन भी, तो मैं इसके लिए यहाँ पर रीसेट का एक बटन भी क्रिएट कर सकता हूँ। किस तरीके से, आइए इसके लिए हम देख लेते हैं। इसके लिए हम आ गए हैं अपने नोटपैड में, और इसके बाद अब हम यहाँ पर चाहते हैं इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर रीसेट का बटन भी डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टाइप किया है इनपुट, और उसके बाद मैं इसे टाइप देता हूँ टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर रीसेट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसे वैल्यू भी दे सकता हूँ। वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर हम कहते हैं रीसेट, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ क्लोज। आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले और रीसेट, ये बटन्स दोनों अभी वर्क नहीं कर रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके साथ बैकएंड अटैच नहीं किया हुआ। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स के इनपुट भी देखे कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को भी इनपुट करवा सकते हैं, ईमेल को भी इनपुट करवा सकते हैं, पासवर्ड को भी इनपुट करवा सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर चेक बॉक्सेस देखे। इसके अंदर हमने देखा कि हम किस तरीके से किसी भी ऑप्शन के ऊपर चेक कर सकते हैं, और इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरीके से रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल रेडियो बटन भी देखे कि हम किस तरीके से इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया देखा। टेक्स्ट एरिया में हम यहाँ पर जितना चाहें उतना टेक्स्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट का भी फंक्शन देखा कि हम किस तरीके से सेलेक्ट के थ्रू डिफरेंट ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद हमने यहाँ पर सबमिट का बटन देखा, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर रीसेट देखा।
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।